कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 7 को। इस पाठ का नाम है बच्चों राज से साम्राज्य। तो इस पाठ का जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है वो है चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। तो ये था बच्चों मौर्य वंश दादा, पिता और पुत्र का था। प्रश्न क्रमांक 2 है मौर्य समाज में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। तो ये पड़ता था बच्चों तक्षशिला। प्रश्न क्रमांक 3 है सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। तो ये थी प्राकृत और ब्राह्मी। प्रश्न क्रमांक 4 है मेगास्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है। तो इसने बच्चों पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। प्रश्न क्रमांक 5 है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसमें उसकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। तो इसका उत्तर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ने की थी, जिनकी सहायता चाणक्य ने की थी। ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 है मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। प्रश्न क्रमांक 7 है इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर है तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है मौर्य साम्राज्य के बड़े होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। दूसरी है पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तीसरी है मौर्य साम्राज्य में राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। प्रश्न क्रमांक 9 है सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक अभिलेखों द्वारा पहुंचाए गए। प्रश्न क्रमांक 10 है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों। इसका उत्तर है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इतने लोगों की मृत्यु को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों कर व नजराने में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए, ये बच्चों इकट्ठे लिखा है किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में लिए जाते थे। प्रश्न क्रमांक 12 है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला हो जाएगा अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रवणों को दान देना। ये बच्चों श्रवण लिखा है। दूसरा है अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा न करना। प्रश्न क्रमांक 13 है सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।